हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की कुछ क्लासेस पहले भी कर ली है। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी वो राज्यसभा, लोकसभा और संसद के बारे में थी। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल के साथ में पढ़ लिया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्थानीय स्वशासन यानी कि जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड रहेगी कि यहाँ पर जो पंचायत है उनको बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, आखिर हमारे इंडिया में क्या जरूरत पड़ी पंचायतों को बनाने की। ठीक है, जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्य सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार काम करती है, उसी प्रकार से जो पंचायतें हैं वो भी किस प्रकार से काम करती है। तो ये सब तो इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पूरा डिटेल के साथ में पढ़ लेंगे। जैसा कि आपको पता है 1947 में जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उसी समय क्या नहीं हुए थे, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे। 1947 से 1952 तक यानी कि 1951 तक लगा लीजिए, क्योंकि 52 में क्या हो गए थे, इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन होने के बाद जो सरकार है उसका गठन हो गया था, लेकिन इस समय से लेकर इस समय तक के अंतराल में जो पंचायत जो भी सिस्टम था वो अभी यहाँ पर गठित नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस समय में संविधान लिखा जा रहा था और भी बहुत सारी मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसी समय हमारे देश को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। तो इन सबको क्या देखना था, ये देखना था कि कहाँ पर किस तरीके से कौन सा शासन चलाया जाएगा, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं, मतलब अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। अंतरिम सरकार क्या होती है, अंतरिम सरकार वो होती है जिस प्रकार से कच्ची सरकार कह सकते हैं एक तरीके की। ठीक है, अस्थायी सरकार हो गई तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अंतरिम कह सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं है यानी कि जो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है, उसे बस एक तरीके से बना दिया गया है, तो ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर बनाए गए, प्रधान अलग अलग पद दिए गए थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या बना, 1952 में जब हमारे यहाँ इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद हमारे यहाँ सरकारों का गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब जिस प्रकार से हमारे देश में क्या हुआ था, केंद्र सरकार का गठन हुआ। किसका, केंद्र सरकार का। राज्यों में राज्य सरकार का गठन। तो उसी प्रकार गांव में किसका गठन होने की जरूरत थी, स्थानीय स्वशासन की। तो पहले हमारे यहाँ पर क्या नहीं था, स्थानीय स्वशासन नहीं था, यानी कि पंचायती राज नहीं था। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि पंचायती राज किस तरीके से काम करता है और इसको बनाने के पीछे क्या कारण हुआ। इस प्रकार से लगा लीजिए, ये एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ मैं। ठीक है, 2 और ये 3, तो इस तरीके से है ये। ठीक है, तो ये सबसे बड़े वाला क्या है, हमारा देश है। क्या है, देश। और देश के बीच में क्या आते हैं, राज्य। क्या है, राज्य। राज्यों में क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट्स। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट हो गई। डिस्ट्रिक्ट के बीच में क्या होते हैं, शहर, गांव। गांव मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, फिर उससे छोटे इलाके क्या होते हैं, गांव होते हैं। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से समझिए, जिस प्रकार देश है तो देश को कौन चलाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर चलाता है। अब प्राइम मिनिस्टर किसको देखेगा, पूरे देश को देखेगा। ठीक है, परंतु ये क्या कर सकता है, मतलब अलग अलग राज्य में जाकर तो काम नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए क्या होता है, राज्यों में क्या बनती है, फिर राज्य सरकारें बनती हैं। क्या बनती है, राज्य सरकारें। राज्य सरकारें क्या करती हैं, जितने भी काम होते हैं, जितनी भी मतलब जिस तरीके से कोई समस्याएं हैं या कुछ टेंडर पास कराना, तो क्या होता है, यहाँ से हर राज्य में क्या भेजे जाते हैं, हर राज्य से एमपी भेजे जाते हैं जो देश की संसद में बैठते हैं, है ना। जिस तरीके से आपके हरियाणा से कुछ एमपी होंगे, राजस्थान से होंगे, यूपी से होंगे, अलग अलग क्या होते हैं, सांसद होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी था एमपी का टॉपिक कि राज्यसभा से कितने सदस्य हैं, लोकसभा से कितने सदस्य हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, तो उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ से क्या होता है, हर राज्य क्या भेजता है, अपना एमपी भेजता है। तो ये एमपी क्या करते हैं, अपने राज्य के जितने भी मुद्दे होते हैं उन सबको भारतीय संसद में रखते हैं, और संसद में कौन बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इनकी समस्याओं को इन्हें पता लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो राज्यों से क्या जाते हैं, एमपी। अब यहाँ पर जो एमपी है वो देश को संभालेंगे, परंतु जो राज्य होते हैं, अब यहाँ से अगर राज्यों में राज्य सरकारें ही ना हो तो एमपी भी नहीं बनेंगे, और एमपी नहीं बनेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनकी समस्याओं के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या बनाई जाती हैं, राज्य सरकारें बनाई जाती हैं, ताकि अपने लेवल पर क्या कर सके, काम कर सके, लोगों की समस्याओं को सुन सके और वहाँ पर डेवलपमेंट करा सके। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यों में क्या आते हैं, फिर जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं उन सब में क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। उन सभी को कौन देखते हैं, हमारे सीएम देखते हैं। कौन देखते हैं, सीएम। अब जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और या एमएलए हैं, तो वो सब किसको बताते हैं, किसे बताएंगे, हमारे सीएम को बताते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो उन सब जिस प्रकार से एमपी कहाँ बैठते हैं, हमारे भारतीय संसद में बैठते हैं,
उसी प्रकार से जो एमएलए हैं वो कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। और ये किसको जानकारी देते हैं, हमारे सीएम को। किसे देते हैं, सीएम को। तो एमएलए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, आप सभी को पता होगा, या हर डिस्ट्रिक्ट में से कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां से क्या होते हैं, मतलब एमएलए की सीट्स होती हैं, तो अलग अलग एरिया से होती है, तो वहां पर इसके डेवलपमेंट के लिए कौन काम करेंगी, राज्य सरकारें इस प्रकार से काम करती है। तो अब एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, हमारे जिस प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे शहर होते हैं ना, शहर या कस्बे लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एमएलए वगैरह बन जाते हैं, तो इन सब की देखरेख कौन करते हैं, कस्बे और शहरों की देखरेख एमएलए के द्वारा की जाती है ना। तो उसी प्रकार से जो गांव होते हैं, तो अब ये एमएलए क्या हर गांव में जा जाकर थोड़े ना देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसके लिए किसका गठन किया जाता है, पंचायतों का। तो इस प्रकार से जो छोटा एरिया है, सबसे छोटे एरिया क्या है, हमारे गांव। क्या है, गांव। गांव में क्या, गांव, फिर गांव के बाद क्या आएंगे, शहर। शहर के बाद क्या आएगा, राज्य या डिस्ट्रिक्ट लगा लीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आएगा, राज्य। राज्य के बाद क्या आता है, हमारा देश। क्या आता है, देश। तो इस प्रकार से क्या चलता है, डेवलपमेंट का काम चलता है। गांव, गांव से शहर, शहर से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, राज्य, राज्य से क्या होता है, हमारा देश। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है, विकास प्रक्रिया है, वो काम करती है। ठीक, तो हमारे जो गांव है बहुत छोटे स्तर के होते हैं, तो इस प्रकार जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो गांव में नहीं आ सकेंगे, या मुख्यमंत्री भी हर गांव में आकर दौरा नहीं कर सकते, एमएलए भी रोज गांव में नहीं आ सकते। अब जिस प्रकार से गांव में क्या हो जाता है, पानी की समस्या है, मान लीजिए गांव में 1 महीने से पानी नहीं आया है, या 1 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 हफ्ते से पानी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ की जो सड़कें खराब है, नालियाँ खराब है, गांव में कोई पार्क नहीं है, स्टेडियम नहीं है ना, तो इन सब के लिए डेली एमएलए तो नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत सारे गांव होते हैं। जिस प्रकार हमारे हरियाणा में ही 6000 प्लस गांव है, और हमारे हरियाणा में 6000 प्लस गांव है, उसी प्रकार से हर एरिया में क्या होता है, मतलब हर स्टेट में बहुत सारे गांव होते हैं, तो हर गांव में जा जाकर इंसान नहीं देख सकता, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर किसका गठन किया गया है, पंचायतों का। किसका गठन होता है, पंचायतों का। यानी कि इनका जो ये गठन है, ये क्या होता है, स्थानीय स्वशासन, मतलब यहाँ के लोगों का ही शासन होता है। तो गांव क्या है, स्थानीय स्वशासन है। ठीक, तो पंचायतों को क्या कहा गया है, स्थानीय स्वशासन। तो इस प्रकार से वहां पर पानी की समस्याएं, बिजली, ये सभी किसके द्वारा देखा जाता है, पंचायतों के द्वारा देखा जाता है। पंचायतें ही, जो छोटा स्तर होता है, गांव स्तर होता है, वहां पर पंचायतें ही क्या करती हैं, काम करती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है किसी भी गांव के लेवल पर। ठीक है, गांव में सरपंच को सबसे बड़ा माना जाता है, उनके लिए तो मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं होता, उनके लिए तो उनके लिए सरपंच बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी समस्याओं को वही सुलझाता है, वही उनके लिए काम करता है। ठीक, तो हम जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत क्या हुई, कब से हुई। क्या सबसे पहले यहाँ पर पंचायतों का गठन कर दिया गया था, यहाँ शुरू से तो पंचायतें नहीं थी। तो 1952 की बात है, 1952 में जब हमारे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब पहले हमारे पीएम बने, कौन थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, JN नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनके द्वारा एक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, सामुदायिक कार्यक्रम। क्या नाम दिया गया उसको, सामुदायिक कार्यक्रम। क्या नाम दिया गया था, सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी, सामुदायिक कार्यक्रम की। ठीक है, तो जो सामुदायिक कार्यक्रम है ये किस लिए बनाए गए थे, इसीलिए बनाए गए थे ताकि ये देखा जाए, मतलब समाज के लिए काम किया जाए, कम्युनिटी के लिए काम किया जाए। तो इस प्रकार से 1952 में मतलब स्थानीय, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर सके, अपनी समस्याओं को सुलझा सके। तो इस प्रकार से कार्यक्रम शुरू किया गया जिसे नाम दिया गया सामुदायिक कार्यक्रम। क्या किया जाता था, जो स्थानीय लोग होते थे उनकी समस्याओं को सुना जाता था, जो स्थानीय लोग थे उनकी समस्याओं को क्या करते थे, यहाँ पर सुनते थे। तो 1952 में किसका गठन हुआ, सामुदायिक कार्यक्रम का, और स्थानीय लोगों की समस्याओं को इसमें सुना जाता था, उसको ध्यान में रखा जाता था। इसके जैसे ये काम करने लगा, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ जाने लगे, अपनी समस्याओं को बताने लगे, और इनकी समस्याओं का क्या होने लगा, इससे समाधान होने लगा। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, CDP, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या रख दिया गया, इसका नाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो यानी कि 1953 पर 3 में इसका नाम चेंज किया गया, तो इसे क्या नाम दिया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसको नाम दिया गया। 1 साल बाद ही इसमें चेंज कर दिया गया, और ये नेशनल लेवल पर शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो शुरुआत है वो की गई, क्योंकि हर एरिया में गांव थे और गांव के लोगों की समस्या सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो CDP की शुरुआत की गई। CDP का मतलब है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है इसका, कम्युनिटी डेवलपमेंट
प्रोग्राम, यहाँ लिख देती हूँ, मैंने हिंदी वाला इरेज कर दिया है, यहाँ ऊपर की तरफ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। CDP क्या है इसका नाम, CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो CDP का मतलब क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनके विकास के लिए क्या करना, काम करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका सुझाव, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालना, ठीक है। तो इस प्रकार से 1953 की बात है, 1953 में इसका नाम चेंज किया गया और इसको किस लेवल पर शुरू किया गया, नेशनल लेवल पर। किस लेवल पर इसकी शुरुआत हुई थी, नेशनल लेवल पर। ये तो छोटे से लेवल पर शुरू किया गया था, ठीक है, और ये बाद में बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें क्या लगा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके लिए भी क्या गठित किया जाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होनी चाहिए, जिससे कि लोग अपनी समस्याओं को अपने आप सुलझा सके, अपने लेवल पर उसका जो समाधान है वो निकाल सके, ठीक है। पैसा तो कौन देगी, इन्हें सरकारें देंगी और काम ये अपने लेवल पर करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने 1953 की बात है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके बाद 1957 के आसपास जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, ठीक है। कब, 1957 में। 1957 में एक कमेटी का गठन किया। 1953 में क्या हुआ था, कम्युनिटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इसके बाद 1957 में, यानी कि इसके 4 साल बाद, कब हुआ, 4 साल के बाद में क्या किया गया था, 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया, जो किसके लिए बनाई गई थी, पंचायतों का गठन करने के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई, पंचायतों का गठन। तो इसका नाम क्या था, BR मेहता। क्या नाम था इसका, BR मेहता कमेटी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता थे ये क्या थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। बलवंत क्या थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन। तो इसको मैं लिख देती हूँ, बलवंत राय मेहता। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी हर उसमें एक्टिव रहे थे, जिस तरीके से असहयोग आंदोलन है, ठीक है, और जितने भी आंदोलन हुए थे, नमक सत्याग्रह है, या जितने भी पहले आंदोलन हुए थे, उन सभी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने काम किया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात के रहने वाले थे। बलवंत राय मेहता कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के। और ये गुजरात के दूसरे, सेकेंड नंबर के क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने, सॉरी सीएम क्या बने, सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री भी रहे। तो गुजरात के सेकंड नंबर के सीएम कौन थे, बलवंत राय मेहता थे, जिन्होंने क्या किया, किसकी शुरुआत की, यहाँ पर जो कमेटी है उनकी, इन्हीं के नाम पर एक कमेटी बनाई गई, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जिसे क्या नाम दिया गया, मतलब पंचायतों के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, ताकि जो सरकारें हैं स्थानीय स्तर पर शासन की शुरुआत की जा सके। तो 1957 में इनकी कमेटी का गठन किया गया, BR मेहता। और 1958 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट दे दी। कब दी, 1958 में। तो 1958 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1958 में क्या दी गई, इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि हर राज्य में क्या होनी चाहिए, 3 स्तर की पंचायतें होनी चाहिए। कितने स्तर की, त्रिस्तरीय पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात है वो किसके द्वारा की गई, BR मेहता, ठीक है। तो जो आज हमारे देश में जो पंचायतें हैं वो किन्हीं के आधार पर बनाई गई हैं, BR मेहता जी की कमेटी की सिफारिश पर ही बनी हुई हैं। और इन्हीं की कमेटी की सिफारिश पर आज जो पंचायतों का गठन हमारे देश में हुआ है, जितनी भी पंचायतें काम कर रही हैं वो इन्हीं की सिफारिश पर कर रही है। इन्हें क्या माना जाता है, पंचायतों का जन्मदाता इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी कमेटी के बाद ही हमारे यहाँ पर इंडिया में पंचायतों का गठन किया गया। तो 1958 में रिपोर्ट दी गई, 3 स्तर की पंचायत का गठन हुआ। इसके बाद में ये कौन सी पंचायतें थी, मतलब 3 स्तर की जो पंचायत थी, तो ये कौन से स्तर थे। सबसे पहले थी ग्राम पंचायत, जो सबसे निचला स्तर था, ये ग्राम पंचायत। इसके बाद थी ग्राम समिति, क्या थी, ग्राम समिति, या इसको कह सकते हैं ब्लॉक समिति। क्या थी, ब्लॉक समिति, जिसमें बहुत सारे गांव आते थे, ठीक है, जो बहुत सारे गांव मिलकर एक ब्लॉक का गठन किया गया। और इसके बाद में थी जिला पंचायत। क्या थी, जिला पंचायत, जो जिला स्तर पर काम करेगी, ठीक है। तो ये 3 स्तर की कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है, BR मेहता। पहले कौन सी थी, ग्राम पंचायत, दूसरी थी ग्राम समिति, तीसरी थी जिला पंचायत। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की क्या हुई, हमारे यहाँ पर
पंचायतों का गठन किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, सबसे निचला स्तर है। क्या है, निचला स्तर। और भी ग्राम समिति है, ब्लॉक समिति, ये बीच का स्तर है। कौन सा है, बीच का स्तर। और ये सबसे ऊपरी सदन माना जाएगा, मतलब सबसे ऊपरी स्तर है। इन तीनों में अब क्या होता है, मतलब जिस प्रकार से भी ये तीनों होती हैं, इनके लिए एक एक गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी होती है उसके स्तर का एक अधिकारी होता है, जो हर तीनों पंचायतों में होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में भी, ग्राम समिति में भी और जिला पंचायत में भी। आधार पर होता है ब्लॉक समिति पर BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ग्राम पंचायत पर होता है ग्राम सचिव, या इसको हम कह सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी। जो हमारे हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या निकलते हैं, अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। उसमें से आपका जो पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म था, है ना, तो पंचायत सेक्रेटरी यही होता है जो ग्राम पंचायतों के ऊपर काम करता है और इन्हीं के ऊपर जो भी मतलब जो नजर रखता है, एक प्रकार से लगा लीजिए। ठीक है, तो ग्राम सचिव कह सकते हैं हम इसको। तो ग्राम सचिव ग्राम पंचायतों के आधार पर होता है। BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक समिति के आधार पर होता है, जो चेयरमैन है, करती है हमारे यहाँ पर पंचायतें काम करती हैं। पंचायत अधिकारी क्या होता है जिला पंचायत पर, जिला पंचायत अधिकारी क्या होता है, जिला पंचायत अधिकारी। तो हमारे यहाँ क्या किया गया है, जो भी ये शक्तियां हैं, शक्तियों को क्या किया गया, बांटा गया है अलग अलग स्तर पर। क्या किया गया, पंचायत में शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी कि विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको पहले साफ कर देती हूँ, फिर इसको यहाँ अच्छे से लिख दूंगी ताकि आपको जो समझ में ये बहुत अच्छे से आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, BR मेहता के बारे में पढ़ा। BR मेहता कौन थे, गुजरात से संबंध रखते थे। BR मेहता, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता किससे संबंधित थे, आपके स्वतंत्रता सेनानी थे। 3 स्तर की इन्होंने रिपोर्ट दी थी। क्या दी, त्रिस्तरीय रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट 1958 में दी गई थी। 1957 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। तो इस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1957 में। 1958 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में इन्होंने 3 स्तर की पंचायत की बात कही थी। कितने स्तर की, 3 स्तर की। उसमें से तीनों स्तर में यहाँ लिख देती हूँ। पहला कौन सा था, ग्राम पंचायत। क्या था, ग्राम पंचायत। इसके बाद दूसरा स्तर कौन सा था, ग्राम समिति कह लीजिए या ब्लॉक समिति। क्या है ये, ग्राम समिति या फिर ब्लॉक समिति। इसके बाद क्या है, जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वहां पर इन्होंने ये जो ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, ग्राम समिति होती है, उनको बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, तो जिस चीज से हम बहुत जुड़े होते हैं तो उसको हम अच्छे से जान पाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में क्या होती है, ज्यादातर पंचायतें होती है। मैं भी गांव से ही हूँ, तो मुझे भी इन सब के बारे में पता है। तो जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम समिति क्या है, सरपंच क्या होता है, पंच क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, है ना। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। पर जो बच्चे शहर में हैं, क्योंकि शहरों में आप सभी को पता है ग्राम पंचायतें नहीं बनती हैं, वहां पर क्या होती है, इनकी जगह पर जिस प्रकार नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निगम सबसे बड़ा होता है, नगर परिषद बीच का होता है और नगर पालिकाएं छोटी होती हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, शहरों में क्या बनते हैं, MC बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, और हमारे गाँव में क्या बन जाता है, हमारे गाँव में बनते हैं सरपंच। ठीक है, तो शहरों को और गांव का जो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको अलग अलग ही ऐड किया गया था। और शहरों में नगर निगम वगैरह इस चीज से काम किया जाता है, MC वहां पर जो काम देखते हैं और यहाँ पर मेंबर्स वगैरह काम देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्तर की पंचायतों के गठन की बात BR मेहता जी के द्वारा कही गई थी। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायतों का जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, ग्राम सचिव। कौन होता है, ग्राम सचिव। ब्लॉक समिति का कौन होता है, BDO। BDO जो है ये कौन होता है, आपका PCS अधिकारी होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये बहुत बड़े रैंक का अधिकारी होता है। फिर है जिला परिषद। जिला अधिकारी होगा, यहाँ पर क्या होगा, जिला स्तर का एक अधिकारी होता है जो भी गवर्नमेंट रैंक का होता है, और ये भी क्या होता है, आपका PCS अधिकारी ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 क्या है आपके यहाँ पर, 3 स्तर की पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत पर कौन काम करता है, ग्राम सचिव इसके ऊपर नजर रखता है, यहाँ पर BDO, और यहाँ पर जिला स्तर का अधिकारी होता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बीच में क्या रहा, आपका ब्लॉक समिति है ना, ब्लॉक समिति। अब मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। मान लो गाँव है और गाँव में क्या बनवाना है, पार्क बनवाना है। क्या बनवाना है, पार्क। तो जहां पर कोई चीज बनेगी उसके लिए क्या होगा, जगह की जरूरत होगी और पैसों की जरूरत होगी। मान लो गांव में कोई ऐसे बहुत बड़ा स्पेस खाली पड़ा है और उस पर किसी का भी मतलब कोई काम नहीं है, या फिर वो बिल्कुल खाली है,
या बहुत समय ऐसा लगा लीजिए बहुत समय से खाली है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो खाली स्पेस है यहाँ पर कूड़ा करकट इस तरीके से लोग फेंकते रहते हैं, तो जो यहाँ गांव का जो सरपंच है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से कूड़ा करकट भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक पार्क भी बन जाएगा जिसमें बड़े बूढ़े बुजुर्ग शाम को घूम सके, बच्चे यहाँ पर खेल सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर दिए, यहाँ पर जो एक खाली स्पेस है यहाँ एक पार्क बना दें। ठीक है, तो ये पार्क बनाने के लिए क्या होगा, इसके लिए ग्रांट लेनी पड़ेगी, है ना, ग्रांट होती है, पैसा जो है वो सरकारें देती हैं, सरकार पैसा देंगी तो इसके लिए ग्रांट पास करानी पड़ेगी। तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी कागज के तरीके की, मतलब एक कागज सा तैयार करेगी और वो किसको दे देगी, ब्लॉक समिति को। ठीक है, तो ब्लॉक समिति क्या करेगी, उस कागज को कहाँ पहुंचा देगी, जिला परिषद के पास। जिला परिषद इस पर काम करेगी तो सही लगती है तो ये यहाँ पर भेज देती है और ये फिर आगे सरकार के पास भेजती है और ग्रांट क्या होती है, पास हो जाती है। जब ग्रांट पास होकर आती है तो वापस से इसी तरीके से ग्राम पंचायतों के पास जाती है। मान लीजिए ये पास कर दिया, ये सरकार के द्वारा क्या हुआ, पास हो गया और इसके लिए मान लीजिए 3 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया। कितना दिया, 3 करोड़, और ऐसा कहा कि यहाँ पर क्या बन जाए, पार्क बना दिया जाए। तो 3 करोड़ जो पैसा मिला है वो सबसे पहले जिला परिषद के पास आता है। ठीक है, जिला परिषद से फिर कहाँ जाएगा, ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति से कहाँ जाता है, ग्राम पंचायतों के पास में जाता है। ठीक है तो इस तरीके से पैसे का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इसके बीच में जो काम है वो कौन कर रहा है, ग्राम समिति कर रही है। तो इनके बीच का जो काम है वो कौन, किसके द्वारा हो रहा है, ब्लॉक समिति के द्वारा काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें ब्लॉक को भेजती है, ब्लॉक किसे भेजती है, जिला परिषद को। जो आपकी ब्लॉक समिति होती है ये क्यों बनाई जाती है, जिस प्रकार ग्राम पंचायत में कोई एक गाँव आता है, क्या आता है, कोई एक गांव आता है। ठीक है, और ग्राम समिति में क्या होते हैं, मतलब 5-6 गांव इकट्ठे होते हैं और उसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लॉक बनते हैं, 5-6 गांव का क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। और इसी ब्लॉक में क्या बनते हैं, अलग अलग मेंबर बनते हैं और हर गांव से हर ब्लॉक का क्या होता है, हर एक मेंबर होता है। अब इस प्रकार लगा लीजिए एक ब्लॉक समिति में 5 गांव हैं। ठीक है, यहां मैं समझा देती हूँ क्या है ये ब्लॉक समिति। हर ब्लॉक समिति में क्या है, जिस प्रकार से ये 5 गांव हैं। ठीक है, तो इन 5 गांव से क्या होगा, हर एक गांव का एक मेंबर होता है। क्या होता है, इन गांव का एक मेंबर होता है। इस प्रकार से यहाँ ये क्या है, इस गांव के अलग अलग मेंबर हैं जो ब्लॉक समिति के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। इनके इलेक्शन कहाँ होते हैं, इन्हीं के गांव में होते हैं और फिर बाद में इनको क्या बना दिया जाता है, मेंबर बन जाते हैं। ये मेंबर आगे अपनी बातें रखते हैं, इनके ऊपर एक और आदमी काम करता है जो इनका अध्यक्ष बन जाता है। क्या होता है, इनका अध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लॉक समिति जो है वो काम करती है, मतलब और इन सभी गाँव का इकट्ठा एक जो क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, जिसका जो वोट है इन सभी गांव के मेंबर्स के द्वारा होगा। और इन सब के ऊपर एक कौन काम करता है, अध्यक्ष काम करता है, जो इन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो हर गांव से क्या होते हैं, अलग अलग मेंबर आते हैं और ब्लॉक समिति का क्या होता है, गठन होता है। ग्राम पंचायत में एक गांव आता है, ब्लॉक समिति में बहुत सारे गांव आते हैं, जिला परिषद में सभी जितना भी ये सिस्टम है सभी किस में आ जाता है, जिला परिषद में आ जाता है। तो हमारे BR मेहता जी का ये सुझाव था कि 3 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाए। पहले स्तर में ग्राम पंचायतें होंगी, दूसरे में ग्राम समिति होगी और तीसरे में क्या होगी, जिला परिषद होगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको जो BR मेहता जी की कमेटी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनके द्वारा क्या किया गया। इसका नाम दिया गया कब, 1958 में। 1958 में इसकी रिपोर्ट दी गई। इसके बाद सबसे पहली बार किसकी शुरुआत की गई, फिर हमारे यहाँ पर इसके बाद में पंचायतों का गठन होना शुरू हो गया। और सबसे पहला इंडिया का जो पहला राज्य था जिसने क्या किया, पंचायत, सबसे पहली बार जो पंचायत है वो सबसे पहली बार पंचायतों का जो गठन है करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना, राजस्थान। कौन बना, राजस्थान के नागौर जिला का एक गांव था। क्या था, राजस्थान के नागौर जिले का गांव था। तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले पंचायत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, पंचायत का। और कब हुआ था, 1959 में। और कौन सी तारीख को हुआ, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो 2 अक्टूबर। अब ये 2 अक्टूबर का इससे क्या संबंध है, या 2 अक्टूबर को ही इसकी शुरुआत क्यों की गई। गांधी जी का सपना था कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाए, राम राज्य स्थापित किया जाए। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, गांव से। उनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है, गांव में है। अगर आप अपने देश के गांव को सुधार देते हैं तो आपका देश अपने आप ही सुधर जाएगा। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट शहर विकसित किए जा रहे हैं। अगर स्मार्ट गांव विकसित किए जाए, गांव से शुरुआत की जाए, तो कितना डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे एरिया में, है ना। परंतु लोग क्या करते हैं, शहरों को सुधारने में लगे हुए हैं, जिससे जो गांव के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, शहरों की तरफ ट्रांसफर होते जा रहे हैं, है ना।
देखा होगा आपने। तो इस प्रकार इसकी जो शुरुआत थी कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, JN नेहरू। तो JN नेहरू इस समय क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी का सपना था, तो उसी सपने को मतलब ऐसा सोच लीजिए कि पूरा किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहला जिला जहां पंचायतों का गठन हुआ वो कौन सा था, राजस्थान। और इसके बाद में जो दूसरा जिला था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। यानी कि 3 महीने का टाइम रहा होगा। 3 महीने के बाद ही आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ पर क्या किया, पंचायतों का गठन कर दिया। किसका गठन कर दिया, पंचायतों का। तो इसी प्रकार से जो पंचायतें हैं, फिर हर जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट क्या करने लगे, अपने यहाँ पर पंचायतों का गठन करने लगे। अब एक मेन ये बात ये भी है कि जो पंचायत है वो किसका टॉपिक है, राज्य सूची का। किसका टॉपिक है, राज्य सूची का। अब जो टॉपिक राज्य सूची का है तो आप इसको किस तरीके से याद रखें, मैं आपको बता रही हूँ कि राज्य सूची का टॉपिक है क्योंकि हर राज्य ने क्या किया यहाँ पर अपने पंचायतें का गठन जो है वो अलग अलग तारीख को किया है, अलग अलग साल में किया है, इसलिए क्या है, राज्य सूची का टॉपिक है। अगर ये केंद्र सूची का टॉपिक होता तो सभी राज्यों में ये एक ही तारीख को लागू हो जाता। तो इस प्रकार राज्य सूची का टॉपिक था और हर राज्य को इस पर क्या करना था, पंचायतों का गठन करना था। तो इस प्रकार से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद तो सभी राज्य ही इसको लागू करने लगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। क्लास में हमने क्या पढ़ा है, स्थानीय स्वशासन के बारे में, BR मेहता के बारे में, 3 स्तर की जो हमारी कमेटी थी उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक BR मेहता की जो कमेटी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में और पंचायतों के कार्य के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब जो पंचायत समितियाँ होती है उनके काम क्या है, पंचायत ग्राम पंचायतों के काम क्या है, उन सब के बारे में भी डिटेल के साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। अगर आप हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।